हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि बिगिनर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, जो बिगिनर है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए रोड मैप क्या है। तो हमने यहाँ पे पूरा पीडीएफ बना रखा है कि एक बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रेडिंग रोड मैप फॉर बिगिनर। सबसे पहले समझेंगे कि बिगिनर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो वो हमारा रहा, सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे हमने मार्केट में गए सब्जी वब्जी बाई कर लिया, ठीक है, हमने सब्जी के बदले पैसे दे दिए। वैसे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमने कोई एसेट्स, कोई स्टॉक, कोई क्वाइन को हमने बाई किया और उसके बदले पैसे दे दिए, ठीक है, लेकिन डिजिटली। और बाई और सेल, जैसे उस तरफ से कोई सेल कर रहा है, हम इस तरफ से बाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बाई और सेल का कॉन्सेप्ट है। एक सेकेंड। हम्म, हम्म, ठीक है। तो हमारा ये आपको समझ में आ ही गया होगा फिलहाल इतना, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। ओह सॉरी। तो देख सकते हो बाई और सेल, इसमें होगा आप मार्केट में कोई एसेट्स, स्टॉक, कॉइन को हमने बाई करेंगे और सेल कर देंगे, उसी को बाई कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो ट्रेडिंग के टाइप भी समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कि ट्रेडिंग के टाइप कितने होते हैं। तो सबसे पहले होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। जो इंटरडे ट्रेडिंग होता है वो हम सुबह 9 बजे से स्टार्ट करते हैं। इंडियन मार्केट बार करता हूँ, 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, 3:30 बजे क्लोज हो जाएगा। तो एक दिन में ही बाई करेंगे और उसमें हम प्रॉफिट लॉस करके निकल जाएंगे एक ही दिन में, ठीक है। एक दिन में हमने बाई किया, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे, अगर लॉस हुआ तो लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग ये होता है। और स्विंग ट्रेडिंग होता है, इसमें हम कोई भी एसेट्स, स्टॉक को हम एक दिन से ज़्यादा रोक सकते हैं, एक हफ्ते, एक महीने तक, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में एक दिन, एक हफ्ता, 5 दिन, एक हफ्ते, महीने तक इसको रोक सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। और इसमें जब प्रॉफिट होगा तब निकल जाएंगे, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग ये होता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग में होता है हम इसमें एक वीक, एक मंथ तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मेजर ट्रेंड मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग ये होता है कि हम इसे एक हफ्ते तक भी होल्ड कर सकते हैं, एक महीने तक भी होल्ड कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट लगा कि प्रॉफिट होगा तब हम इसे सेल करके निकल जाएंगे, ठीक है। ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। और जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोगों को पता होगा, जैसे कि कोई स्टॉक है वो 50,000 का है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में वही चीज़ें 50,000 का है। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई कॉइन है, वो 50,000 का है और हम उसे 50,000 कॉइन को ऑप्शन ट्रेडिंग में बाई करने जाएंगे तो वो हमें सिर्फ 5,000 के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 5K में मिल जाएगा, ओनली 5K में, ठीक है। इसी को कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक। और सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग ही, अधिकतर, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से मार्केट होते हैं ट्रेडिंग। हमने सीख लिया ट्रेडिंग क्या होता है। अब ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने जान लिया। अब देखते हैं कि ट्रेडिंग कौन कौन सीख सकता है, ठीक है। ओ सॉरी, ट्रेडिंग कितने प्रकार को और कौन कौन से मार्केट होते हैं, सॉरी, मार्केट कौन कौन से होते हैं। तो पहला मार्केट होता है स्टॉक मार्केट, जो हमारे इंडिया में रहता है, जिसमें एनएससी और बीएससी इंडियन के मेन एक्सचेंज हैं, जो रेगुलर स्ट्रॉन्ग है, बिगिनर के लिए सेफ है, ठीक है। अगर अब कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है वो स्टॉक मार्केट से स्टार्ट कर सकता है, जिसमें हमारे इंडियन मार्केट आता है। उसके बाद आता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि हम इसमें, जैसे हमारे इंडिया में चलता है आईएनआर, अमेरिका में चलता है यूएसडी डॉलर, जापान में चलता है जेपीवाई, और नेपाल में चलता है नेपाल का कुछ करेंसी। तो इसमें हम सिर्फ करेंसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूएसडी लिखा है, यू आर लिखा है, आईएनआर लिखा है, 24/7 ये ओपन रहता है, ठीक है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं इसे। और ये आ गया हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेडिंग में क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो इसमें इसमें हम 24/7 कर सकते हैं ट्रेडिंग, ये भी। और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, ठीक है। और ये 24/7 ओपन रहता है। और आगे हम कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट वो होता है जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जैसे फिजिकल गुड्स प्राइस ग्लोबल इवेंट में डिपेंड करती है, गुड व गुड को खरीद सकते हैं, ठीक है। हम कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जैसे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है। उसे हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। तो हमने जान लिया कि मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। एक स्टॉक मार्केट होता है जो हमारे इंडिया में फेमस है, उसके बाद एक फॉरेक्स मार्केट जो करेंसी पे फॉर ट्रेड होता है, और तीसरा होता है क्रिप्टो मार्केट, जिसमें हम बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे डिजिटल करेंसी में ट्रेड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कमोडिटी मार्केट, इसमें हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जैसे बहुत सारी चीज़ें को बाई और सेल करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब कौन मार्केट बिगिनर के लिए बेस्ट है, जैसे कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए इन चारों में से कौन सा मार्केट बेस्ट है, ठीक है।
तो स्टॉक मार्केट सबसे बढ़िया है बिगिनर के लिए। इसमें कम रिस्क होता है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होता है, लो रिस्क होता है, लर्निंग रिसोर्सेस होते हैं, और ट्रांसपेरेंसी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी कैपिटल कैपिटल होता है, ठीक है। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है बिगिनर, तो वो स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करेगा तो उसके लिए बेटर होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉपर लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें देखना होगा प्रॉपर लर्निंग के साथ, ठीक है। दूसरा करेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट। हम रिस्क को मैनेजमेंट करेंगे, अपने कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। और सबसे तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। और चौथा, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग से बचें, ओवर ट्रेडिंग से बचें, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी, रोज 10 से ट्रेड, देखो, अगर तुम डेली का 10 ट्रेड ले रहे हो उससे बचो, 10 ट्रेड ओवर ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। तुम दिन का 1 या 2 ट्रेड लो, लेकिन पूरा रिसर्च करके लो, ठीक है। 2 ट्रेड लो, रिसर्च करके लो, 10 ट्रेड नहीं लेना है, वो ओवर ट्रेडिंग में आ जाता है, जिससे तुम लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल होना है, वो डिसिप्लिन और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस, उसके बाद डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन और पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपके अंदर ये दोनों हैं तो आप ट्रेडर आराम से बन सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लग सकता है, ठीक है। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो एक शुरू से, ठीक है, तो आपको 0 से 3 मंथ में लर्निंग फेज का होगा, 3 मंथ तक। उसके बाद 3 से 6 महीने तक प्रैक्टिस भी होगी, और मिस्टेक को, जो तुम मिस्टेक करो उसे नोट डाउन करो कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 6 से 12वां मंथ में कंसिस्टेंसी डेवलप करना। कंसिस्टेंसी की मतलब, मुझे इसी पे आएगा मार्केट तभी मैं बाई करूँगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी। और इसे होल्ड करके रखूँगा कि जहाँ तक, जब तक जाएगा नहीं अब मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये होता है कंसिस्टेंसी डेवलप करना 6 से 12 मंथ में। उसके बाद आ जाता है 12 महीने से। अगर आप 12 महीने तक रेगुलर इन सब चारों चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो आप 12 महीने के बाद आप प्रॉफिटेबल एक अच्छा खासा अर्न करने लगोगे, ठीक है, ट्रेडिंग में। तो आई होप आप लोगों को ट्रेडिंग बिगिनर समझ में आया होगा कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेडिंग में जानना है कि ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेडिंग के टाइप कितने होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। और कौन कौन से मार्केट होते हैं, तो स्टॉक मार्केट होता है, फॉरेक्स मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है, ठीक है। मार्केट होने समझ लिया। अब कौन सा मार्केट बिगिनर के लिए बेस्ट है, तो हमने जान लिया स्टॉक मार्केट बेस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जान लिया कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि यहाँ से 12 महीने तक लगेगा। और हमने बोला कि प्रॉफिटेबल कैसे बने, कैसे बनना है, तो ये पांचों चीज़ों को हमें फॉलो करना होगा, जिसमें डिसिप्लिन, पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।